एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे चैनल में। और आज हम अपने बच्चों के लिए लेकर के आए हैं बहुत प्यारा सा वीडियो। और इस वीडियो के माध्यम से हम बच्चों को पढ़ाना चाहेंगे, बताना चाहेंगे, समझाना चाहेंगे डिवीज़न। और ये प्रयास रहेगा मेरा कि हमारे जो बच्चे हैं वो डिवीज़न को अच्छी तरीके से सीख जाएं, किसी तरह से वो डिवीज़न को भूलें ना। कहने का मतलब मेरा है कि किसी तरीके से वो अपने डिवीज़न को ना भूलें। तो देखिए हमारा जो एक्सरसाइज है प्रैक्टिस एक्सरसाइज है, और प्रैक्टिस एक्सरसाइज में मैं आपको लेके चलता हूँ डिवीजन की ओर। और देखिए दिया है आपको डिवाइड द फॉलोइंग। पहला क्वेश्चन आपको दिया है डिवाइड द फॉलोइंग, और सेकंड क्वेश्चन भी मैं आपके लिए बोलता हूँ दिया राइट द क्वोटिएंट एंड रिमाइंडर फॉर द फॉलोइंग। और इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है आपका थर्ड क्वेश्चन है, उसमें दे रखा है कि वेरीफाई योर आंसर। आपको कंप्लीट डिवीजन सिर्फ एक ही क्वेश्चन के माध्यम से लगातार उस क्वेश्चन को बढ़ाते हुए अपनी संख्याओं को लेते हुए हम वेरीफाई करेंगे और क्लियर करेंगे और डिवीजन को सीखेंगे। तो देखिए हम छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, और हमारा एग्जाम्पल है दिया है 3372। हमें दे रखा है एग्जाम्पल, हमें दे रखा है क्वेश्चन दे रखा है, मैं आपको एग्जाम्पल के माध्यम से समझा रहा हूँ। आपको दे रखा है 3372 और डिवाइड दे रखा है आपको 2 से। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आप देख रहे होंगे बोर्ड की तरफ, आप लगातार देखते रहिए और समझने का प्रयास कीजिए, अति शीघ्र ही आप समझ सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले हमें करना क्या होता है, हम आपको अवगत करा दें कि हमने आपको बताया था कंपेयर टू नंबर्स को किस प्रकार से कंपेयर करते हैं। तो सबसे पहला स्टेप जो हमारा डिवीजन का शुरू होता है वो होता है कंपेयर करना। किस प्रकार से देखिएगा, पहले हमें क्या करना है, 2 से डिवाइड करना है 3372 के लिए। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे, कंपेयर क्यों करना आवश्यक है, कंपेयर करना हमें इसलिए आवश्यक है कि हमारे पास हमें 2 से डिवाइड करना है और हम उसके नज़दीक वाला जो नंबर है इसके लिए डिवाइड करेंगे। तो हम ये कंपेयर करते हैं क्या ये नंबर इससे लेस देन है या ग्रेटर देन है या इक्वल है। 3 कंडीशंस आपको अच्छी तरीके से समझ लेनी। अब देखिए आप क्या करना, फर्स्ट स्टेप आपको जो स्टेप है, स्टेप फर्स्ट है, फर्स्ट स्टेप में आप डिवीजन में क्या करेंगे कि आपको देखिए कि 2 का टेबल बोल रहा है 3 में, इतनी बार बोलना है कि 3 नंबर आपको मिल जाए। ठीक है, तो देखिए तो सबसे पहले तो हमें कंपेयर कर लेना पड़ेगा, हमें देखना पड़ेगा कि हमारा जिस जिस डिजिट से हम डिवाइड कर रहे हैं क्या वो डिजिट छोटा है, स्मॉल है या बड़ा है, ग्रेटर है। तो हमें देखो हमारा दिखाई दे रहा है कि जिस नंबर से हम डिवाइड कर रहे हैं वो स्मॉल है और जिस नंबर को कर रहे हैं वो लार्ज है। तो इसलिए हमें ये कैसा है, हमारा जिससे डिवाइड कर रहे हैं वो लेस देन नंबर है, तो हमारा डिवाइड चला जाएगा। नंबर 1 स्टेप आपका फाइनल हुआ। अब देखिए हमें क्या करना है, हमें करना है डिवाइड। तो देखिए हमें क्या करना है, 2 का टेबल बोलना है, और 2 का टेबल हम इतने टाइम्स बोलेंगे जिससे कि हमको 3 मिल सके। बट ऐसा 3 की 2 के टेबल में होता नहीं है, क्योंकि 1 टाइम्स देंगे तो हमारे पास 2 आएगा और 2 टाइम्स देंगे तो 4 हो जाएगा। तो इसलिए हमारा 1 टाइम चला जाएगा, और जो हम टेबल बोलेंगे 2 का 1 टाइम्स 2 बन जाए 2, तो हमारे पास 2 आ जाएगा, बचेगा हमारे पास 2। आपको विस्तार से इसलिए समझा रहा हूँ, इस क्वेश्चन को आप अच्छी तरीके से जान लें। अब देखिए आपके पास 1 रिमाइंडर आ गया। अब आपका स्टेप सेकेंड शुरू होता है, और स्टेप सेकेंड क्या बोलता है, स्टेप सेकेंड आपका बोलता है कि आपके पास वही स्थिति आती है 2 1 आपके पास रिमाइंडर है, सो डिवाइड नहीं होगा। आप क्या करेंगे, अगला वाला जो नंबर है, जो अगला वाला डिजिट है, उस डिजिट को इसके पास में नोट कर लेंगे। अब देखिए आपको मिल गया 13। ठीक, आपका नंबर हो गया लार्ज और जिससे डिवाइड कर रहे हैं वो हो गया स्मॉल। तो इसलिए अब हम क्या कर सकते हैं, टेबल बोल सकते हैं। 2 का टेबल इतने आइटम्स बोलेंगे कि हमारे लिए 13 मिल जाए, बट ऐसा होता नहीं है। तो 2 का टेबल हम 6 टाइम्स बोलेंगे तो हमारे लिए 2 6 या 12 मिल जाएगा। माइनस करते हैं, माइनस का साइन लगा के चलता हूँ जिससे कि आप समझ जाए। माइनस करते हैं तो आपके पास 1 डिजिट बचता है। फिर आप स्टेप नंबर 3 पे चले जाएंगे, स्टेप नंबर 3, और स्टेप नंबर 3 फिर वही हुआ, क्या हुआ, 2 का टेबल, 2 से आपको डिवाइड करना है, 2 का टेबल बोलना, बट आपके पास रिमाइंडर 1 बचा है जो कि लेस देन है। तो आप क्या करेंगे, अगला डिजिट उतारेंगे 7, आपके पास 17 हो गया, आपके पास 17 हो गया, ग्रेटर देन हो गया। फिर आप क्या करेंगे,
टेबल बोलेंगे। ठीक है, आप क्यों, आप बोल सकते हैं ना 2 लेस देन 17 ग्रेटर देन, तो टेबल बोल सकते हैं। कितना जा सकता है आप देख सकते हैं, लगभग हम बोलेंगे तो 8 चला जाएगा, देखते रहना। ठीक है, 2 8 जा 16 हो जाएगा, हमारे पास 16 नोट कर देंगे। ठीक, माइनस करेंगे तो हमारे पास 1 बच रिमाइंडर आएगा। ठीक, फिर हम स्टेप अगले पढ़ते हैं, स्टेप नंबर 4 पर। और स्टेप नंबर 4 हमारा फिर बोलता है कि हमारे लिए 1 डिजिट मिला है, ठीक है, रिमाइंडर में, और हमें 2 से डिवाइड करना है, लेस देन है, नहीं हो सकता। क्या करेंगे, हमारे पास अभी डिजिट बचा हुआ है 2, उस डिजिट को हम नोट कर देंगे। फिर हम 2 का टेबल बोलेंगे, 2 6 जा 12, 2 6 जा 12, हमारे पास रिमाइंडर 0 आएगा। तो इस तरह से देखिए हमारा क्वेश्चन लग चुका है, हमको मिल चुका है क्या, कि हमारे लिए जो हमारा क्वेश्चन है उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने क्या किया, 3372 को डिवाइड किया था 2 से। तो जो हमारा 2 डिजिट था, ठीक है ना, वो क्या था, 2 डिजिट जो था वो था हमारा डिवाइजर था, और जिस नंबर को हमने डिवाइड किया था वो था हमारा डिविडेंड। ये हमारा डिविडेंड था। हिंदी में हम देखें तो इसलिए बताया कि हिंदी के बच्चों को प्रॉब्लम हो रही थी, तो हिंदी वाले भी अच्छे तरीके से समझें। तो देखिए डिवाइजर जो हुआ उसे हम हिंदी में भाजक कहते हैं, और जिसको हम भाग करते हैं, ठीक है, भाजक, ये हमें भाजक मिला, जिसको भाज करते हैं उसे हम भाज्य कहते हैं। क्लियर हो ना। अब देखिए हमको निकालना क्या था, जो हमें निकालना था वो हमें मिल चुका है। क्या मिल गया, हमको 1 मिल गया जो डिजिट है, और दूसरा ये, तो हमें मिल गया क्या चीज, क्वोटिएंट, और दूसरा नंबर जो हमको मिला वो मिला है रिमाइंडर। अब देखिए क्वोटिएंट हमको क्या मिला, क्वोटिएंट हमको मिल गया 1686, और रिमाइंडर हमको 0 मिल गया। ठीक है, तो हमें क्या 4 यूनिट्स मिली हैं हमको, एक क्वोटिएंट मिल गया, रिमाइंडर मिल गया, डिवाइजर मिल गया, और डिविडेंड मिल गया। हिंदी में अगर हम देखें तो जो क्वोटिएंट है इसको हम क्या कहते हैं, भागफल, इसको हम कहते हैं भागफल, और इसको हम कहते हैं शेषफल। समझ लेना अच्छे से, इस इक्वेशन से आप समझ जाएंगे। इतनी बात आपको कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, आता हूं साइड में, और आप देखते हैं कि इसी को हमें क्या करना है। आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड में करीब 10 15 क्वेश्चन दे रखे हैं, सब लगा सकते हैं एक ही क्वेश्चन के माध्यम से। अब देखिए हमें क्या करना है, वेरिफिकेशन करना। जब हमको वेरिफिकेशन अपना करना, तो वेरिफिकेशन का जो हमारा फार्मूला है जो हमने दे रखा है आपके लिए, ठीक है, वेरीफाई करेंगे, अपने उत्तर की जांच करेंगे, हिंदी में चेक करेंगे। तो देखिए किस प्रकार से करते हैं, हम चेक करते हैं कि हमारे पास, हम शॉर्ट में बना लेते हैं, डी इक्वल डी मल्टीप्लाई क्यू प्लस आर। ठीक है, हिंदी में भी आपके पास नोट है, डी मतलब डिविडेंड, डी मतलब डिवाइजर, क्यू मतलब क्वोटिएंट, आर फॉर रिमाइंडर। अब देखिए कितना आपके पास 3372, और आपने डिवाइड किया है 2 से, और क्वोटिएंट आपको मिला है, देखिएगा 1686, और रिमाइंडर आपको मिला है 0। आप चेक करेंगे आंसर को, आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना। यदि आता है तो सही है, नहीं आता है तो आप साइड कर सकते हैं इस तरह से, 1686 से ऐसे करके हम मल्टीप्लाई सीखे हैं, कर सकते हैं, बट हम यही करते हैं। चलो बताते हैं आपके लिए, देख लीजिएगा। देखिए 2 का टेबल 6 टाइम्स बोलेंगे, 12 का 2 1 कैरी लगेगा, 2 का टेबल 8 टाइम्स बोलेंगे, 16 और 1 17, 17 का 7 1 कैरी आ जाएगा, ये कैरी इन्वॉल्व हो चुका है। 2 6 या 12 1 13, कैरी इन्वॉल्व हो गया, 1 कैरी लगा 13 में, 2 1 या 2 1 3, आपके पास मिल गया कितना, 3372, और यही आपका क्या है, ठीक, क्या है कि आपको जो तीनों स्टेप दे रखे हैं, डिवाइजर, क्वोटिएंट एंड रिमाइंडर, इनका सॉल्यूशन
इसके इक्वल आ जाना चाहिए। इसको हम लिख देते हैं LHS इक्वल टू RHS, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। इसका मतलब है कि जो हमने क्वेश्चन किया है उसका सॉल्यूशन सही है, क्योंकि हमने जो उत्तर की जांच की है, जो हमने अपने उत्तर का वेरिफिकेशन किया, वो हमारा क्लियर आ रहा है। लगातार मिलते रहेंगे हम, जब तक मिलेंगे आपके लिए, जब तक कि आपका डिवीजन क्लियर नहीं हो जाता। ठीक है, इस एग्जाम्पल के माध्यम से आप अपनी प्रैक्टिस को बरकरार रखेंगे, अच्छी तरीके से समझेंगे और समझने के बाद क्वेश्चन करने का प्रयास करेंगे। मैं लगातार आपको एक हफ्ते तक लगातार ऐसे वीडियो लेकर के आता रहूँगा। जब तक कि आपका डिवीजन क्लियर नहीं होता तब तक हम क्लास को ख़त्म नहीं करेंगे। लगातार बने रहिए चैनल के माध्यम से और क्लास के माध्यम से सीखते रहिए। चैनल को यदि आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दें, कमेंट भी करना ना भूलें और अपने दोस्तों के लिए, अपने मित्रों के लिए शेयर भी कर दें। जय हिंद, जय भारत।